हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ होने वाले अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लेवल्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसमिशन लाइन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा भी कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी के लेवल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा ऐसे कौन से फ्रीक्वेंसी के लेवल्स होते हैं, उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती है और अगर आप उन्हें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जवाब गलत है, पर बाकी जितने भी लोग आएंगे उन सबका जवाब भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेवल ही होगा। ऐसे में आपके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन लाइन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी लेवल पर भी काम करती है। अब यहाँ आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि ट्रांसमिशन लाइन 50 हर्ट्ज पर काम करती है, ये तो हम सबको पता है, पर ये 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, ये किस लिए यूज़ होता है। तो देखिए, एक चीज़ की क्लैरिटी रखिए कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो बेसिकली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसमिशन का जो काम है वो तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेवल पर हो रहा है, पर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट करने के अलावा कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट किया जाता है। और ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये बेसिकली 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेवल पर किया जाता है। यहाँ आपके माइंड में एक सवाल और आएगा कि ये जो सिग्नल्स हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये क्या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है नहीं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ पावर ही ट्रांसमिट होती है। हमारे घर में भी जो पावर आ रही है सिंगल फेज की, ये भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आ रही है। पर अगर आपको एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में कम्युनिकेशन सिग्नल एस्टैब्लिश करना है, आपको अगर ये पता करना है कि सामने वाले सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को यूज करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों, इंटरव्यूअर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस में आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, पर अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को ट्रांसमिट नहीं भी किया जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ये बहुत सारे सबस्टेशन को कंबाइंड करके बनता है। ऐसे में एक सबस्टेशन में जो इंजीनियर बैठे हैं, उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनके आसपास जो भी सबस्टेशन है जिनमें वो पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वहाँ पर लोड का स्टेटस क्या है, उनके लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के वहाँ पर पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में हम लोग जो ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये इसके लिए बेसिकली हमको कम्युनिकेशन सिग्नल्स को आपस में ट्रांसमिट करना पड़ता है, ताकि हर किसी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ पता रहे कि उनके नेटवर्क में लोड का स्टेटस क्या चल रहा है। और यही कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी लेवल्स यूज़ किए जाते हैं, जो 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके बीच के होते हैं। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल ये भी आएगा कि जो पावर कंडक्टर्स है, जैसे अगर 3 फेज 3 वायर सिस्टम की हम लोग बात करें, नॉर्मली जो पावर ट्रांसमिशन होता है ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम में होता है। तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइंस को देखेंगे तो वहां तो सिर्फ 3 ही कंडक्टर जा रहे हैं। तो ये जो 3 कंडक्टर हमें दिख रहे हैं, इसमें बेसिकली 50 हर्ट्ज का पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है, या 3 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसके बीच में कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। या पावर ट्रांसमिशन एक कंडक्टर से होता है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अलग से कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि जो पावर ट्रांसमिशन की लाइन होती है, सिंगल कंडक्टर से ही हम लोग पावर भी ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसी कंडक्टर से हम लोग कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, बस उनके फ्रीक्वेंसी के रेंज अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी की लेवल अलग अलग है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए अलग कंडक्टर, कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए क्या अलग कंडक्टर यूज़ होते हैं, तो उसका जवाब है कि एक ही कंडक्टर से पावर और कम्युनिकेशन सिग्नल्स दोनों को ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ दोस्तों, इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर एक ही कंडक्टर से पावर भी ट्रांसमिट हो रही है, कम्युनिकेशन सिग्नल भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारे घर में पावर के साथ साथ कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी आते होंगे, क्योंकि वही लाइन आगे जाके सबस्टेशन में स्टेप डाउन होती है और फिर वहीं से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगल फेज सिस्टम के थ्रू हमारे घर में भी लिया जाता है। तो क्या ऐसे में हमारे घर में भी कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो आते हैं?
तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, जो पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन जब सबस्टेशन में आपका पावर पहुंचता है, उसके आगे लोड को प्रोवाइड करने के लिए पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो हम आगे लोड को प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोड आपकी इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई कमर्शियल अपार्टमेंट भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है। पर आपके जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कंट्रोल रूम तक ही ट्रांसफर किया जाता है। कंट्रोल रूम के आगे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं किया जाता। पावर ट्रांसमिशन आपके सबस्टेशन के आगे लोड को भी किया जाएगा, डिपेंडिंग आपका लोड इंडस्ट्रियल हो सकता है या कमर्शियल हो सकता है। पर जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं ये आपके सबस्टेशन में जो कंट्रोल रूम होता है, सिर्फ उस कंट्रोल रूम तक ही ट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है ये सबस्टेशन के इंटरनल वर्किंग के लिए है कि कौन से सबस्टेशन में कितना लोड चल रहा है या लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जानने के लिए है। आगे जो इंडस्ट्री को हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं या जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स को हम लोग लोड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन सिग्नल से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था कि ट्रांसमिशन लाइन में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा भी फ्रीक्वेंसी के लेवल्स यूज होते हैं और वो कहाँ यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ दोस्तों एक सवाल और बच जाता है कि सबस्टेशन में आपका पावर भी ट्रांसमिट होकर आया है और कम्युनिकेशन सिग्नल भी ट्रांसमिट होकर आए हैं। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज़ को आगे लोड में ट्रांसफर करना है और किस चीज़ को हमें सबस्टेशन में ही रोक के रखना है, ये हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि दोनों ही चीज़ एक ही कंडक्टर से ट्रांसमिट होकर आ रही है। तो इसी के लिए हम लोग वेव ट्रैप और सीवीटी का यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि वेव ट्रैप और सीवीटी के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। हालांकि 2-3 साल पहले इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, पर मैं एक वीडियो आपको और बना के दे दूंगा कि कैसे वेव ट्रैप और सीवीटी के थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस सिग्नल को सबस्टेशन में ही रोक के रखना है और किस सिग्नल को आगे लोड में ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।